गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, 3.5 साल रेलवे, 2.5 साल एसआई बीएसएफ और वर्तमान में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर बिहार पुलिस में कुल मिला के 8 वर्षों का जनरल कंपटीशन और गवर्नमेंट जॉब का अभी तक का अनुभव रहा। फ्रेंड्स, अभी हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जो अगले मंथ में एग्जाम होने वाला उसके लिए एक शॉर्ट स्ट्रेटजी के बारे में क्या होना चाहिए, ठीक ना। सबसे पहले अभी हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स कि जो अगले मंथ में सब इंस्पेक्टर की जो फिजिकल होने वाली है, तो उसमें बहुत लोग उन लोगों का कमेंट था कि सर उससे रिलेटेड फाइनल वीडियो बनाइए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड तो हम फाइनल ज्वाइनिंग के लिए जो था आपका हम बना दिए थे वीडियो, जो 16 दिसंबर को ही हम बनाए थे और इस चैनल पर अभी भी उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें मैं फाइनल आपका मेरिट लिस्ट का मैं कट ऑफ बनाया था। उसमें मैं बताया था कि मैं जिस कैटेगरी में जो भी दिया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ उससे 3-4 क्वेश्चंस आपका कम है, तो आपका रिजल्ट तो हो जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में दिक्कत हो सकता है और अभी तक जो रिजल्ट उसका आया वो सेम टू सेम वैसा ही रहा। तो हम जो कट ऑफ उसमें दिए थे फाइनल ज्वाइनिंग का, आप एक बार उसको चेक कर सकते हैं। वही मतलब फाइनल आपका हो सकता है, उसी के आसपास में रहेगा फाइनल आपका मेरिट लिस्ट, ठीक ना। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं जो अभी तक का बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो मतलब एग्जामिनेशन जो 2010 से जो सिलेबस चेंज करके जो एक नया आपको मतलब पैटर्न पे एग्जामिनेशन हो रहा था, कंडक्ट कराया जा रहा था, उससे रिलेटेड देखिए आपको हम बता रहे हैं कि अभी जो एक नोटिफिकेशन गृह विभाग के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि अब मतलब कांस्टेबल का जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया गया। देखिए सिलेबस कोई चेंजिंग नहीं है आपका, बस क्वेश्चंस का जो लेवल है ना अभी तक का एग्जामिनेशन का जो अगले मंथ में होने वाला है वो 10+2 लेवल का था। अब उसको ऐसा नोटिफिकेशन में दिया गया है कि अब 10th लेवल का कर दिया गया, ठीक ना। देखिए लेवल कोई भी रहता है, सवाल तो अपने हिसाब से ही रहता है। यूपीएससी में भी बोला जाता है कि 10th लेवल का सवाल रहता है, लेकिन उसका पूछने का स्तर ही अलग रहता है, तो इससे नहीं घबराना है भाई। अब देखिए जो 2010 में एग्जामिनेशन हुआ था बिहार पुलिस का, तो हमने बहुत सारा यूट्यूब से या पेपर को एनालिसिस करने के बाद जो हम एक ट्रेंड एनालिसिस जो इसके लिए निकालें वो इस प्रकार है फ्रेंड्स। देखिए तो कुल 100 क्वेश्चंस रहता है, इसमें निगेटिव नहीं रहता है, ठीक ना। बहुत पहले जो पहली बार लिया था उसमें निगेटिव था, उसके बाद से अब निगेटिव हटा दिया गया है। अब 100 क्वेश्चंस को यदि हम डिवाइड करेंगे तो 2010 का जो क्वेश्चन था उसमें एक मोटा मोटी ये आंकड़ा है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट मतलब इतना ही क्वेश्चंस था। उसमें 8 से 10 क्वेश्चंस मैथ का था, ठीक ना। 8 से 10 क्वेश्चंस मैथ का था और साइंस का जो क्वेश्चंस है वो 28 से 30 क्वेश्चन साइंस का था। ये हम 2010 का आपको डाटा हम दे रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद से आर्ट्स से रिलेटेड मतलब आर्ट्स मतलब जैसे आप कह सकते हैं आपका मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और विविध, इससे रिलेटेड 45 क्वेश्चंस था, 42 से 45 क्वेश्चंस था। और हिंदी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन के आसपास था और इंग्लिश 3-4 क्वेश्चन था। तो ये मतलब उसका उस साल का पैटर्न था और यही सेम पैटर्न 2012-14 में चलता रहा, ठीक ना। फिर 17 में मैथ की संख्या कुछ कम हो गया। 2017 का हम बात करें तो 7 क्वेश्चंस था आपका मैथमेटिक्स का। साइंस का 38 से 40 क्वेश्चंस हो गया। फिर आपका आर्ट्स का संख्या इस समय 2017 में कम हुआ, ठीक ना। जो 2010 में 45 था वो 32 हो गया। हिंदी बराबर है वही 8-10, लेकिन इंग्लिश इसमें फिर बढ़ा जो 8 से 10 तक गया। अब देखिए 2020 में जो कांस्टेबल का पेपर का जो आपका जो मतलब क्वेश्चंस का एनालिसिस था, उस समय मैथ 10, साइंस 30, आर्ट्स 40 और हिंदी 10 और इंग्लिश भी 10 था। ये मतलब आपका एक ग्रुप डिवाइडेशन हो गया कि ये हर सेक्शन से मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस पूछा गया। अब हम दोस्तों बात करते हैं इस 100 क्वेश्चंस में अभी जो इस बार का जो मतलब अभी एग्जामिनेशन अगले मंथ होने वाला है, तो उसमें हमको लगता है कि देखिए यही सिलेबस पे एग्जामिनेशन होगा। अभी जो गृह विभाग का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो अब जो 2021 में जो अब भर्ती आएगा उस पे वो लागू होगा, ठीक ना। चूंकि इसका तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन पहले से आ चुका है, तो नोटिफिकेशन कभी भी गवर्नमेंट चेंज नहीं करता, जो नोटिफिकेशन पे भर्ती होता है वही उसका फाइनल होता है। तो अब देखिए हम दोस्तों बात करेंगे कि इसमें मतलब एक शॉर्ट एसजेजी में आपका रिजल्ट कैसे हो, क्योंकि आपका जो तैयारी होना था देखिए अब वो हो चुका है।
आपका 25 तारीख को एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। 25 तारीख को एडमिट कार्ड आने के बाद अब अगले मंथ में आपका एग्जाम है। तो अभी तक आपका जहां भी जिस सोर्स से आप तैयारी कर रहे थे, अच्छी बात है, अपना तैयारी करते रहिए। लेकिन अब जो है ना, अब हमारा यही का नाम है, कोचिंग अब जाना मतलब अभी 1 महीना छोड़ दीजिए, क्योंकि कोचिंग जाने से अब आपको बहुत बेनिफिट नहीं होगा। अब आपको देखिए, कोचिंग तैयारी करने के दौरान बहुत पहले आदमी करता है। अब आपको जो 1 मंथ है ये अपना डेडिकेशन से सेल्फ स्टडी पे लगा दीजिए, ठीक ना, सेल्फ स्टडी ही कीजिए। और हम बताएंगे, देखिए कि इसमें आपको मतलब स्कोर कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अभी यही पैटर्न रहा यदि क्वेश्चन आपको पूछने का, तो हमारा क्या नाम है, जो मैथ का क्वेश्चन 10 है, ये आप इजिली 10 में से 10 सही कर सकते हैं, ठीक ना। ये एक ऐसा सेक्शन है कि यहाँ से आपको नंबर कंप्लीटली मिल जाएगा। 10 में यदि आप 8 भी सही करते हैं तो चलिए एवरेज है, ठीक है। हम बता रहे हैं कहाँ कितना आप सही कर सकते हैं इजिली। जैसे मैथ में आप 10 में 8 किए, हिंदी में 10 में 7 सही कर लेते हैं, चूंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक ना। साइंस में आप 30 में 25 आपको करना पड़ेगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए, हमने भी बिहार पुलिस का बहुत पहले एग्जाम दिया 2010 में ही, उस समय। तो हम बता रहे हैं जो क्वेश्चन का स्तर है, शायद हमारे हिसाब से बिहार दरोगा से अच्छा स्तर बिहार कांस्टेबल का एग्जाम का रहता है, ठीक ना। पेपर बहुत स्टैंडर्ड रहता है, बहुत अच्छा रहता है। और साइंस का तो खास करके बहुत ही स्टैंडर्ड को आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर भी आपको 30 में 25 क्वेश्चंस आपको साइंस का सही करना पड़ेगा, कम से कम 23-24 तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक ना। फिर जो आपका आर्ट्स से रिलेटेड, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और विविध, ठीक ना, कौन कहाँ क्यों, तो इसमें आपका 40 में 30 क्वेश्चंस आपको सही करना ही पड़ेगा। इंग्लिश चूंकि इसमें है, तो मान लीजिए 8-10 क्वेश्चंस आता है, तो बिहार में इंग्लिश का उतना अच्छा स्कोप नहीं है। अब तो धीरे धीरे जो बच्चे अब अपना जो तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम से, तो उनका तो खैर ठीक है। लेकिन पहले जो हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं संत बोरियस स्टूडेंट, जो बोरा छाप में जाकर पढ़ाई करते थे आपका गवर्नमेंट स्कूल में, तो उन लोगों का उतना अच्छा होता नहीं है, ठीक ना। वो 10 में 5 सही कर ले, यही बहुत है। तो ये जो हम सही करने का जो कैलकुलेशन निकाले भाई, ये आपका 100 में कुल 75 क्वेश्चन प्लस मतलब ये आ रहा है। देखिए, जो पिछले बार का भी जो एग्जामिनेशन अभी हुआ था, तो उसका कोई मतलब ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि कट ऑफ कितना गया था। लेकिन हमने भी बहुत लोगों से बातचीत किया जब एग्जामिनेशन, चूंकि हम लोग भी अभी भी स्टूडेंट ही हैं, जुड़े हुए हैं, एग्जाम हम लोग भी अभी दे ही रहे हैं, तो बातचीत होते रहता है लड़कों से। तो मालूम चला कि जनरल कट ऑफ 80 प्लस था, ठीक ना। तो अब 80 प्लस कट ऑफ 81, 82, 83 जो भी कट ऑफ रहा हो, मैंने कट ऑफ बहुत हाई था। खैर, इन सब चीजों से डरना नहीं है भाई। देखिए, आज के परिस्थिति में नौकरी उसी को होगा जो टॉप करने की क्षमता रखता हो। अब सिर्फ क्वालिफाई करने से भाई नौकरी नहीं होगा। गवर्नमेंट जॉब का नौकरी फिर लॉकडाउन, कोरोना वायरस के कारण फिर से चरम सीमा पे पहुंच गया। हम तो बहुत बीटेक एमटेक को देख रहे हैं भाई, जो 10 लाख 15 लाख अपनी पढ़ाई में खर्च करने के बाद अब वो फिर सब इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए मतलब दौड़ भाग कर रहे हैं। तो सिचुएशन बहुत बदल चुका है। आप अपनी जीवन की शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं और आप कीजिए। और हम आपको इसमें 2 सजेशन देना चाहेंगे, जो अभी हम आपको बताएं कि मतलब कि अब आप सेल्फ स्टडी में क्या करें। जैसे देखिए, अभी आपका 30 मतलब जो भी आपके पास टाइम बचाओ, हम यही कहेंगे दिन भर में मिनिमम 3 सेट मारिए, ठीक ना। बिहार कांस्टेबल से रिलेटेड जितना भी आपको मार्केट में सेट मिले, हम आपको सजेशन करेंगे कि वो जो रूपमणी का सेट आता है प्लेटफॉर्म का, और शायद वो कांस्टेबल का नहीं निकालता है। अब मतलब आपके हिसाब से मार्केट में जो भी सेट हो, आप पूर्णतः सेट खत्म कर दीजिए। उसमें का जो हिट क्वेश्चन है उसको टिक करके याद कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत सारा रिपीट कर जाता है, ठीक ना। उसके बाद से जो स्पीडी का साइंस है, आप इसको मजाक में नहीं लीजिए। जो स्पीडी का साइंस आता है 4 ऑप्शन वाला, ठीक ना, एक क्वेश्चन ऊपर में रहता है और 4 उसका जो ऑप्शन करके दिया रहता है और साइड में आंसर रहता है, 285 या 290 सेट रहता है। उसका साइंस का आप जिस पीडी का उसको लेके और एकदम गेट बाय हार्ट कर लीजिए। उसको आप जिस दिन याद कर लीजिएगा, जितना भी छोटा लेवल का एग्जामिनेशन है आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप कहीं नहीं छूटेगा, जान लीजिए। जनरली सब कोई कहता है, खरीद के लाता है, का 2 दिन पढ़ता है फिर फेंक देता है। आप उसको याद कर लीजिए, आपका साइंस में बहुत हेल्प करेगा। और ऐसा ही आर्ट्स के लिए भी, चूंकि ये सब एग्जाम में बहुत कंसेप्चुअल सवाल नहीं आता है, आपको टू द पॉइंट सवाल आता है, बिल्कुल जो चलेबल सवाल है हर एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है उस टाइप से सवाल। और लूसेंट का जो पीछे का विविध है, वो तो पहले आप बिल्कुल याद कर लीजिए उसको, विविध को, लूसेंट का। साइंस जो ऑब्जेक्टिव आता है, मतलब ये ऑप्शन वाइज, 4 ऑप्शन वाइज, और उसका आर्ट्स को भी, ठीक ना। और इंग्लिश
इंग्लिश तो आप वही है, माशाअल्लाह है बिल्कुल 10 में। आप आपका जितना सही हो जाए। जनरली एंटोनिम सिनोनिम छोटा सा वर्ब का यूज आता है। यदि बेसिक नॉलेज, हम नहीं कहेंगे कि अब आप इंग्लिश की तैयारी शुरू कर दे, उससे कोई विशेष फायदा भी नहीं होगा। और 10 नंबर का है, इसमें 5-6 नंबर आप इजिली ले आएंगे। तो ये एक छोटा सा स्ट्रेटजी आपको हमने बताया कि अभी 30 दिन 28 दिन जो भी बचा है, मार्केट में जितना कांस्टेबल से रिलेटेड सेट हो सबको हॉल कर दीजिए, मतलब उसको सबको सॉल्व कर दीजिए। एक दिन में मिनिमम 3-4 सेट मारिए, ठीक ना, एकदम 3-4 सेट मारिए। और मारा भी जाता है। हमारा जिस समय बिहार दरोगा पीटी का एग्जामिनेशन था, हम उस समय बीएसएफ में थे, वहां से हम छुट्टी लेके आए थे। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे मित्र 1-2 मित्र पटना में हैं, उनके साथ में रह के 7 दिन में 35 सेट मारा था एक सप्ताह में, और सेट से 4-5 क्वेश्चन लड़ गया। तो सेट मारने से बहुत अच्छा रहता है, एक आपका कंसेप्ट बनता है। कोई सवाल भी आता है तो मतलब उससे रिलेटेड आप ऑप्शन देख के बना लेते हैं। और हमारा यही का नाम है, अभी 24-25 दिन है, तो आप 70-75 सेट लगा दीजिए। और ये दोनों स्पीडी जो साइंस आर्ट्स का है उसको याद कर लीजिए। उसको याद नहीं, मतलब आप चलते फॉर्म में भी उसको देख सकते हैं एक नज़र से। और लूसेंट का जो विविध है उसको तो एकदम गेट बाय हार्ट ही कर लीजिए, वहां से तो सवाल आना ही आना है। मैक्सिमम सवाल आर्ट्स का तो वहीं से आता है, चाहे एग्जामिनेशन किसी भी स्तर का हो, बीपीएससी का पीटी क्यों ना हो। और दोस्तों कहने में शर्म लगता है कि बीपीएससी का बहुत सब सवाल है जिससे टफ बिहार पुलिस में सवाल पूछ देता है पीटी में, ठीक ना। तो इसके लिए आपको ये नहीं सोचना है कि ये बिहार पुलिस का ही है। आपको जहां से भी कोई प्रीवियस ईयर का सेट है, आप बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का एकदम बिल्कुल उसको मार दीजिए और आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक ना। 75+ नंबर का टारगेट लेके चलिए और वैसा सेक्शन को पहले टारगेट कीजिए जहां से आपका सवाल गलत नहीं हो। और बीच बीच में हम दोस्तों आपके समक्ष आते रहेंगे। हम लोग का भी ट्रेनिंग चल रहा है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, टाइम का अपना भी स्टडी भी करना है मेंस के लिए। तो ये रहा एक छोटा सा दोस्तों, ये आपका बिहार कांस्टेबल से रिलेटेड एक स्ट्रेटजी। और बीच बीच में हम आप लोगों के समक्ष आते रहेंगे। और उन लोगों को हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक जो अभी दरोगा की फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आप एक बात हमेशा याद रखिए, फिजिकल आपको किसी भी हालात में निकालना है, नहीं तो पड़ोसी आपका जान ले लेगा पूछ पूछ के कि हुआ कि नहीं हुआ, ठीक ना। यह रहा एक छोटा सा वीडियो फ्रेंड्स, आप इसको शेयर जरूर करें, लाइक भी करें, और आपको जो प्रॉब्लम्स होता है उसमें आप कमेंट करें। मेरे हिसाब से जो हो सकेगा दोस्तों मैं उसको सॉल्व जरूर करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।